आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़े? यहाँ तो कोनो रास्ते में नहीं है। सामने वाली मकान में गुनई पड़ोसन आई है, अलबेली शर्मा। बाप रे बाप, निधिया से भी अच्छी है का? आप? हम आपकी नई पड़ोसन अलबेली शर्मा। का हुआ आप सिसक काहे रही हैं? हम आपकी नई पड़ोसन है, अलबेली शर्मा। हाँ ठीक है, पर इसमें सिसकने वाली कौन सी बात है? एको प्रॉब्लम हो गया है, समझी ना? कैसा प्रॉब्लम? हम अपने एगो बड़े भाई और 4 गो छोटके भाई के साथ बनारस से दिल्ली जा रहे थे। तो हम लोग को छोड़ने के लिए हमारे गांव डार्लिंगपुर से 2 दर्जन लोग हमारे बनारस जंक्शन पर आ गए। समझी ना? हाँ समझ गए। तो हम लोगों के दिल्ली जाने का टिकट और वो 2 दर्जन लोगों के प्लेटफॉर्म का टिकट हमारे गांव के प्रधान लालटेन यादव के बेटे ट्यूबलाइट यादव के पास था। समझी ना? हाँ समझ गए। आप आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़े? यहाँ तो कोनो रास्ते में नहीं है। अरे हमारे कहने का मतलब है आप आगे मत बढ़िए, आप अपनी जगह पे खूंटा के जैसा खड़े रहिए। का? अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जैसे ही ट्रेनवा प्लेटफार्म पर आई, हाँ। तो हम हड़बड़ा के ना ट्रेनवा की बोगी में चढ़ गए। ठीक। और वो ट्यूबलाइटवा ना हमको हड़बड़ाहट में ट्रेन के प्लेटफॉर्म टिकट पकड़ा के जो ट्रेन का टिकट था ना वो अपने जेब में रख लिया। और ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में बोगी की गेट पे इतना लसकुटन हुआ ना कि वही चक्कर में हमारे एगो बड़े भैया और 4 गो छोटका भैया वहीं छूट गए और ट्रेन चल पड़ी। समझी ना? हाँ हाँ हम सब समझ रहे हैं, हमको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, आप पकाते रहिए। तो हमारे भैया का फोन आया। हाँ। और हमसे बोले कि तुम आगे चलो। हाँ। हम दूसरी ट्रेन से आते हैं। और जैसे ही हम थोड़ी दूर चले, हाँ। टीटी आया और हमसे टिकट मांगने लगा। ठीक। जब हम उसको टिकट पकड़ाए तो वो हमको कहता है कि ये प्लेटफॉर्म टिकट है। तो हमने उससे बोला हाँ। कि हमका तो दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे ही उतरना है, कौनो खेत में थोड़ी ना। समझी ना? अब देखिए, हम आपकी बात समझ तो गए हैं, पर हम इतने ज्यादा समझदार नहीं कि आपकी सारी बातें समझ रहे हैं। पर आप परेशान मत होइए। हाँ। हमारे घर में एक बहुत ही समझदार प्राणी है, हैं? उसे हम जीजा जी कहते हैं। वो आपकी सारी बात समझ जाएंगे। हाँ, तो आप एक काम कीजिए। हाँ? वो सामने हमारा घर है, आप 1 घंटे बाद आ जाइए। ठीक? पक्का? पक्का। हाँ? पड़ोस में कोई समझदार तो मिला जो मेरी बातों को समझ सके। समझे ना? अरे बाप रे, ये तो हमको बहुत ही ज्यादा पका दिया। अब जीजा जी इसको पकाएंगे, समझे ना? तब हमसे दिन भर काम करवाती है, झाड़ू बर्तन, मिठाई का डब्बा खा के यहीं फेंक दिया, सब लड्डू गायब करके, ये छिपकलियां सब करवाती है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन कौन समझाए? दिन रात एक दिन छोड़ के चला जाऊंगा सब मैं, तब पता चलेगा। जीजा जी! का हुआ? सामने वाली मकान में गुनई पड़ोसन आई है, अलबेली शर्मा। बाप रे बाप, निधिया से भी अच्छी है का? ज्यादा फनफनाइए मत। काहे? काहे से ये हमको पता है कि आप गंजे हैं पर अच्छे हैं, उसको नहीं पता। वो अपनी मकान की छत पर चढ़कर आपको देखकर हंसती है, माने कि आपका मजाक उड़ाती है। हमारा मजाक उड़ाती है? हम उसको मक्खी उड़ाने लायक नहीं छोड़ेंगे। शाबाश! हाँ। अब एक गो काम कीजिए, का? अपनी मकान की छत पर जाइए। हाँ। और उसकी छत पर देखकर तरह तरह के इशारे कीजिए और उसको यहाँ बुलाइए। फिर उसको इतना पकाइए कि पगला जाए। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन वो दिखी नहीं तो किसको इशारा करेंगे? वो आपको चाहे दिखे या ना दिखे, हाँ। आप इशारे करते रहिए, वो आपको कहीं ना कहीं से देख ही लेगी और यहाँ आएगी भी। पक्का? बिल्कुल पक्का।
अब आप जाइए छत पर और शुरू हो जाइए, जाइए। ए छिपकली, हाथ पकड़ो, मुंडी घुमाओ। हाँ, इधर आओ, यहाँ खड़ी रहो। देखो, ये कचरा है, ये टेबल है, ये झाड़ू है, और ये तुम हो। तुम मुंडी टेबल के नीचे घुसाओ और कचरा साफ करो। हमारा बेइज्जती कर रही है ना, अभी हम आते हैं। हाँ, हम यहाँ आग लगा रहे हैं, ये हमको झाड़ू थमा रहे हैं। हमारा मजाक उड़ाती है। हाँ, हमारी इज्जत का पतंग है जो उड़ाती रहती है। अरे छिपकलिया तो ये बताइबा नहीं कि अलबेली शर्मा का घर किधर है। एक काम करते हैं, हर घर की तरफ घूर घूर के इशारा करते हैं, कहीं ना कहीं से तो देख ही लेगी। और वो नहीं देखेगी, हमारी निभिया तो देख ही लेगी। बस एक बार लुंगी टाइट करके फिर इशारा करते हैं। बाप रे बाप, सबको बुला रहे हैं, कहीं सब ना आ जाएं। अरे दीदिया, जीजा जी का दिमाग ही हिल गया है। काम पे तो कभी गए नहीं, पर अब काम से गए। एक ही तो पति है, वो भी काम से गए। हाँ, चलो चल के दिखाते हैं। छत पे खड़े होके उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। चलो जल्दी चल के देखते हैं। देख रही हो, गंजे हैं पर अच्छे हैं। अरे क्या खाक अच्छे हैं, गंजे भी हैं और खिसके हुए भी। एक ही तो पति है, वो भी खिसक लिए। अरे दीदिया, खिसक नहीं लिए हैं, इसी दुनिया में है, बाकी उनका दिमाग खिसक गया है। मैं कह रही हूँ, इन पर नजर रखने की जरूरत है, और जरूरत पड़े ना इनको आगरा के पागल खाने में भर्ती करा देंगे। आप हम आपकी नई पड़ोसन अलबेली शर्मा। तो ये है जो छत पे चढ़ के हमको चिढ़ाती है। आप इतने दुखी काहे लग रहे हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है। हाँ, हो गया। अंदर आइए, विस्तार से बताता हूँ। आइए। धन्यवाद। वेलकम। बैठ जाइए, बैठ जाइए। चाय कॉफी तो नहीं लेंगी ना? अच्छा, कोई बात नहीं। दरअसल हुआ ये कि पिछले हफ्ते हम एक साली और 4 छोटी छोटी बीबी के साथ बनारस से दिल्ली जा रहे थे, तो रास्ते में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। पहले ये बताइए, आपने तो कहा था कि आपकी 4 बीवियां हैं, और वो भी छोटी छोटी। हाँ हाँ हाँ, बोले थे, लेकिन वो गलती से बोल दिए। क्या है ना, बीच में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो घप से टोक दीजिएगा, ठीक है? तो हुआ ये, पिछले हफ्ते हम एक बीबी और 4 छोटी छोटी साली के साथ और 8 बड़ा बड़ा लगेज के साथ बनारस से दिल्ली जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े थे। काहे से कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन आने वाली थी, लेकिन वो आ गई प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। काहे से मुजफ्फरपुर वाली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहले आके खड़ी थी। कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब चाय कॉफी तो नहीं लीजिएगा? हाँ हाँ, तो हुआ ये, हमारी बीवी बोली एक काम कीजिए। मैंने बोला क्या? वो बोली हम सामान की रखवाली करते हैं, आप क्या कीजिए, मुजफ्फरपुर वाली ट्रेन में घुस के दिल्ली वाली ट्रेन में बैठ जाइए। हमने बोला ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 साली को लेके। लेकिन अभी तो आपने कहा था कि आपकी 4 सालियां हैं। हाँ, क्या हुआ, वो ट्रेनमा प्लेटफॉर्म पर लेट आई थी, लेकिन 5वीं साली दुनिया में टाइम पे आ गई थी। और वो जो हमारी सास है ना, दूसरी माधुरी जी, वो भी आई थी छोड़ने के लिए।
ये तो एकदम में हिल गए। हम बोले थे ना। तो हुआ ये, हम पांचों साली को लेके मुजफ्फरपुर वाली ट्रेनवा में घुसे और दिल्ली वाली ट्रेनवा में चढ़ गए। जैसे ही दिल्ली वाली ट्रेनवा में चढ़े तो दोनों ट्रेनवा घपाक से चल दी, और जैसे ही घपाक से चली, बाप रे बाप, चाय कॉफी तो नहीं लेंगी? हाँ, तो पांचों साली पहुंच गए मुजफ्फरपुर, हम पहुंच गए दिल्ली, और हमारी बीवी खड़ी रह गई प्लेटफॉर्म पर। और फिर क्या हुआ, जो जहां था वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। काहे से कि हमारे पांचों साली के पास वो बस का टिकट था, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म का टिकट था, और हमारी बीवी के पास सिनेमा का टिकट था। तो हमारी रिहाई के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बताइए। चाय कॉफी तो नहीं लेंगे? हाँ, तो घर पे पी लीजिएगा। चाय कॉफी? फोन दो। किसको कॉल करना है? पापा को। हेलो पापा, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, आपके दामाद पागल हो गए हैं। तो आपसे भी बस निवेदन है कि आप लोग भी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बवाल मचा दीजिए।